चलिए बात कर लेते हैं सिवनी की, जहां पर बरघाट विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के जनपद सदस्य राहुल उइके ने खबर भारत 360 से खास बातचीत की है और कहा है कि सरकार ने किसानों से जो वादा किया है वह अब मुकर रही है। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। राहुल उइके ने धान का समर्थन मूल्य 3100 और गेहूं का 2700 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया है कि किसानों का मंच सभी के लिए खुला है और वे कंधा से कंधा मिलाकर किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो मेरे साथ बरघाट जनपद सदस्य राहुल उइके वार्ड नंबर 13 से हैं और सवाल होंगे तड़के के साथ। किसानों का मंच कहा आपने इसको? जी, आदरणीय कमल मरसकोले जी को आमंत्रित भी किया। किसान आंदोलन आपने किया, तो राजनीति रोटी सेकने किसानों को कांग्रेस में लाने के लिए आपने इसकी रणनीति अपनाया है। क्योंकि क्या विपक्ष में है तो आवाज उठाना भी बुरा है क्या? अच्छा बताइए, मंच जो आपका है ये क्या टाइटल के हिसाब से बना कि फिर हमेशा ही मंच रहेगा? आजीवन किसान मंच, एकता मंच? नहीं, आजीवन रहेगा, किसानों का सहयोग कर। अच्छा, आपका कहना है कि सबका साथ सबका विकास रहेगा मंच में? हाँ, सबका साथ सबका विकास तो भाजपा का वादा वो है, वो हमारा बनी है। हमारा ये है कि हम जो दबे कुचले लोगों की आवाज है, किसानों की जो आवाज है, उनको हमको पूरा करना है। अरे भाई, जब आपने मंच बनाया है तो सबका साथ सबका विकास तो करें। जब एकता मंच आपका है तो भाजपा का नारा अलग है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी कह रहे हैं, और आपका जो मंच है उसमें सभी मिलजुल के एकजुट है। सबका साथ सबका विकास होगा, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं आप। सबका साथ भी मैंने बोला आपको, मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन किसान एकता मंच में हमको सबकी लड़ाई लड़ना है। चलिए, उसमें सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ रहे, बस ये हमारा मेन प्रमुख है। किसान एकता मंच को विकास की आवश्यकता नहीं है। 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य, 27 रुपये गेहूं का सरकार ने घोषणा की। वादा किया था, निभाना पड़ेगा, वादा निभाई नहीं। ठीक है, सरकार है, अब अपनी हिस्सा से कब निभाती है बात की प्रक्रिया है। लेकिन जो चावल का रेट बढ़ा अचानक 1000 से 2000 रुपये कुंटल छू गया, फिर आपने इसका लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? सरकार अगर पेट्रोल का रेट बढ़ाती तो आपके कांग्रेस के लोग आके रोड जाम करते हैं, हल्ला बोल करते हैं सरकार के खिलाफ। क्यों लागू नहीं? सरकार कहते हैं ना, जय जवान जय किसान। वो दोगली सरकार है, जय जवान और भाड़ में जाए किसान की। जो चुनाव आएंगे राजनीति में कांग्रेस की दावेदारी ठोके आप टिकट के लिए। मेरे आगे बढ़ने से बहुत सारे युवाओं के भविष्य उज्जवल हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं खरो भारत से मैं संजय गाड़े, कैमरा पर्सन धर्मेश जायसवाल के साथ सिवनी, और सवाल होंगे तड़के के साथ और आप हमारे सवाल का जवाब भी देंगे। राहुल, आप वार्ड नंबर 13 से जनपद सदस्य हैं, आपने राजनीति कैरियर कब से शुरू किया? मैं आपके खबर भारत के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और आपका संजय काड़े जी का, निम्मा राव जी का और धर्मेंद्र भैया का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, क्योंकि आप सभी क्षेत्र में हमेशा आप दबे कुचलों की आवाज़ और हमेशा आखिरी पंक्ति के लोगों की सेवा में रहते हैं। तो आप राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो मैं अभी वर्तमान में जनपद पंचायत का सदस्य हूँ। चूँकि मेरे पिताजी, मैं सामान्य परिवार से आता हूँ, शिक्षक मेरे पिताजी अभी जो उनका सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, और चूँकि मेरे दादाजी राजनीति में सरपंच रहे, जनपद सदस्य रहे, सहकारिता के अध्यक्ष रहे, तो उन्हीं को मैं प्रेरणा स्रोत मानकर मैं राजनीति में आया और छात्र जीवन से मैं राजनीति की शुरुआत किया। और NUCI का प्रेसिडेंट मैं सन 2011 में MITS ग्वालियर से पढ़कर मैं वहाँ से आया, तो वहाँ पे NUCI का मैं अध्यक्ष रहा, और उसके बाद में फिर मैंने सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई, समाज सेवा में लगा। समाज सेवा के बाद में मैं कांग्रेस में क्षण समन्वयक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हूँ, और बालाघाट और अन्य जिलों का मैं जबलपुर ग्राम। तीखा सवाल है कि आपने किसान आंदोलन किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जी, इसमें कॉमेडी कलाकार देव पवार भी शामिल हुए, भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बताइए, आप जो सांसद बालाघाट सिवनी की और विधायक है कमल मरसकोले जी, ये किसानों का मंच कहा आपने इसको? यहाँ तो कोई कांग्रेस भाजपा का मंच नहीं था, तो फिर ये लोग क्यों नहीं? कहूँगा कि जो हमारे वर्तमान में कमल मरसकोले जी विधायक हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसानों का मंच था, और एक दिन पहले हम लोगों ने और मैंने खास तौर से अपने सोशल मीडिया में FB लाइव के माध्यम से आदरणीय कमल मरसकोले जी को आमंत्रित भी किया था कि ये हमारा किसान आंदोलन है, ओपन मंच है, आप आइए और यहाँ पे अपनी बात रखिए, और जो आपने वादे अपने संकल्प पत्र में किए थे तो वो संकल्प पत्र के बारे में आप किसानों को बताइए। लेकिन चूँकि ये किसानों का आंदोलन था, और मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय कमल मरसकोले जी को लाडली बहनों का वोट चाहिए, कहीं ना कहीं किसानों के वोट से उनको परहेज है, इसी कारण से उन्होंने उस मंच से दूरियां निभाई। और सांसद जी का ये है कि चूँकि वो बालाघाट की हैं, और बालाघाट और सिवनी संसदीय क्षेत्र है, तो उनको ये लगता है कि पूरे वोट उनको बालाघाट से मिले हैं। और जब वो पार्षद थी, और पार्षद से अचानक जब उनको महल की जवाबदारी मिल गई, महल कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत बड़ी सत्ता उनके हाथ में आई, सांसद बन गई, मतलब कोई उनको जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, संगठन के नाम पे और मोदी जी के नाम पे उनको वोटिंग हुई। तो सबसे निष्क्रिय सांसद पूरे देश में अगर कोई है तो वो भारती पारदी जी हैं। अच्छा, किसान आंदोलन आपने किया, तो राजनीति रोटी सेकने किसानों को कांग्रेस में लाने के लिए
आपने इसकी रणनीति अपनाया है। मंच को किसानों का मंच था क्या, तो उसको कांग्रेस भाजपा में बांट दिया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, ये मैं आपको कहना चाहूँ, जी। अब चूंकि क्या विपक्ष में है तो आवाज़ उठाना भी बुरा है क्या? मतलब हम लोग अगर विपक्ष में हैं और हमारे साथ में अगर किसान बंधु और अन्य पार्टी के लोग, चाहे फिर उसमें आम आदमी पार्टी के लोग हों, जो बहुत बड़े कलाकार हम देव भैया जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में अगर हम लोग इन लोगों के साथ में रह के अगर किसान एकता मंच बनाते हैं और किसान एकता मंच के माध्यम से अगर सरकार के जो वादे हैं उनके खिलाफ में हम लोग अगर बात रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हम अपनी जवाबदारी के साथ में हम अपनी जवाबदारी को निभा रहे हैं। भागता तो वो व्यक्ति है जो अपनी जवाबदारियों को नहीं निभाता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसान एकता मंच एक ओपन प्लेटफॉर्म है, उसमें भाजपा के लोग भी जुड़े, कांग्रेस के लोग भी जुड़े और अन्य दलों के लोग भी उसमें जुड़े। अच्छा बताइए, मंच जो आपका है ये क्या टाइटल के हिसाब से बना है कि फिर हमेशा ही मंच रहेगा आजीवन, किसान मंच, एकता मंच? नहीं, आजीवन रहेगा। किसान एकता मंच बना है, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए बना तो है। किसान क्यों नहीं आना? किसान तो कांग्रेस भाजपा क्यों बट रहा किसान? निश्चित रूप से आप जरूर कह रहे होंगे कि भाजपा का किसान अलग है, कांग्रेस का किसान अलग। निश्चित रूप से वहाँ पे काफी संख्या में किसान आए थे, क्योंकि आंदोलन की तैयारी हमने 3 दिन 4 दिन पहले ही किया था और हम लोग हर गाँव तक नहीं पहुँच पाए थे, तो ये हमसे कुछ गलतियाँ भी हुई। तो लेकिन उसका परिणाम ये मिला कि हम जिस भी गांव में गए, जितनी भी सोसाइटी केंद्र में गए, तो वहाँ के काफ़ी किसान वहाँ पे आए। आपने देखा भी होगा कि मंच वहाँ पे भरा हुआ था, किसान वहाँ पे बैठे हुए थे। माचा गौरा का पानी का वादा आपके अर्जुन सिंह विधायक थे, जब आपकी 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी ने यहाँ मंच से घोषणा किया, पर हमने राहुल गांधी जी थे वहाँ पर, तो 15 महीने में आपको पानी लाया नहीं, आपने वादा तो पूरा किया, हमारा वादा आपने निभाया नहीं। माचा गोरा के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि माचा गोरा जो है, माचा गोरा से पानी आएगा और चमारी से पानी आएगा हमारा एरमा क्षेत्र में, और एरमा से परतापुर मंडारा क्षेत्र में आएगा। चूँकि 2013 में वहाँ पे ऑलरेडी इरिगेशन के चुनाव हो चुके हैं और इरिगेशन के चुनाव को मेंशन किया गया है नक्शे में, और वहाँ पे नहर को भी मेंशन किया गया है, और जहाँ पे ऑलरेडी नहर रहती है वहाँ पे ऑलरेडी जब नहर है, जब इरिगेशन के चुनाव हो गए हैं, तो वहाँ पे माचा गोरा का पानी और उसकी नहर का बनना बहुत मुश्किल से इसको आगे बढ़ाया, तो उसके बाद भी। लेकिन चूँकि अब तो यहाँ पे आदरणीय कमल मरसकुले जी हैं, यहाँ पे सांसद भारती पारदी जी हैं, तो अब उनको उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। मंडी में जो काचना जलाशय बना है, वहाँ भी लोगों को उपयोग करने के लिए साधन नहीं है, बताते हैं लोग, नहर फूट गई है, पानी नहीं आ रहा है, और यहाँ के किसान कितने प्रताड़ित आप भी देखते हैं, हम आए दिन खबरें दिखाते हैं, किसान बहुत प्रताड़ित है, उसको दो बार सिंचाई का साधन नहीं मिल रहा है। अगर किसान को 2 बार सिंचाई का साधन मिलेगा तो कितनी आय बढ़ेगी उसकी? मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार की ये नाकामी है कि ये लोग कार्यों का मूल्यांकन तो बहुत अच्छे से करते हैं, डीपीआर तो बहुत, इनको कागजों में बहुत अच्छे से तैयार करवाते हैं, लेकिन मूलतः उसको पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाते हैं। तो वही एक उदाहरण हमारे जलाशय की बात कर रहे हैं, काचना मंडी की, वो भी है। विगत पिछले 5 सालों से उसका काम चालू है, लेकिन आज तक उसकी न नहरें आवंटित हुई, न नहरें बटी, न उसमें पूर्ण रूप से पानी रहता है। तो यही तो सरकार की विफलता का कारण है, और उसी कितना फायदा मिलता किसान को, आप बताएं? बहुत ज़्यादा फायदा मिलता। अगर काचना मंडी जलाशय से अगर नहरें जाती तो हमारा जो क्षेत्र है, जो वार्ड नंबर 7 का जो जिला पंचायत क्षेत्र हम कहते हैं, ये धारणा के इस तरफ का जो क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे पूर्ण रूप से नदारद है नहरें, तो वहाँ का पानी जब इस क्षेत्र में आता तो निश्चित रूप से जो आज हम एक फसल उगा रहे हैं, सिर्फ हम लोग किस पे धान पे भरोसेमंद है, लेकिन उसके अलावा हम लोग गेहूँ भी वहाँ पे लगा सकते थे, चना भी लगा सकते थे, और अन्य फसलों का भी हम लोग वहाँ पे उपज। 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य, 27 रुपये गेहूं का सरकार ने घोषणा की। हम आज चीज को आप भी हम ही मानना, सरकार ने की थी, चुनाव में वादा करी थी, वादा किया था, निभाना पड़ेगा, वादा निभाई नहीं, ठीक है, सरकार है, अब अपने हिस्से से कब निभाती है बात की प्रक्रिया है। लेकिन जो चावल का रेट बढ़ा अचानक 1000 से 2000 रुपये कुंटल छू गया, सरकार ने रेट बढ़ाई, धान गेहूं का तो आज तक किसान को मिला नहीं, आज भी नहीं मिला, आज की डेट तक। फिर आपने इसका लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? सरकार अगर पेट्रोल का रेट बढ़ाती तो आपके कांग्रेस के लोग आके रोड जाम करते हैं, हल्ला बोल करते हैं सरकार के खिलाफ। मैं निश्चित रूप से, जैसा कि शुरुआत में मैंने बोला था कि आप हर उस आखिरी पंक्ति की आवाज़ को उठाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से अभी जो प्रिंट मीडिया जो पूरे देश में काम कर रहा है, वो आप भी और मुझसे परे नहीं है कि किस पार्टी के लिए, वो किस पार्टी के संरक्षण में रह के काम कर रहा है। इस आवाज़ को 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से आदरणीय मितेंद्र दर्शन सिंह जी, उनके द्वारा इस आवाज़ को उठाया गया था, जिसमें हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो हैं हमारे यूथ कांग्रेस के देवेंद्र ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ 183 लोग आंदोलन में गए थे। उसके बाद अभी विगत पिछली 26 तारीख को जीतू पटवारी जो हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके द्वारा गया। रही बात आप चावल के मूल्य को बढ़ने की, तो हम लोग एमएसपी की मांग क्यों कर रहे हैं? हम लोग एमएसपी की मांग इसलिए कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों हैं, हम लोग किसान एकता के मंच के माध्यम से भी हमने बोला है कि हम लोग एमएसपी की मांग इसलिए कर रहे हैं कि जब आप चावल की बोरी का रेट को फिक्स कर सकते हो,
एमआरपी को जब आप फिक्स करते हो, अगर साबुन अगर 10 रुपये का आता है तो 10 रुपये के साबुन की एमआरपी आप तय कर सकते हो। 1 रुपये की चॉकलेट आती है तो 1 रुपये चॉकलेट की एमआरपी आप तय कर सकते हो। तो किसान जो 24 घंटे दिन और रात पसीना एक करके वो अगर धान की फसल या गेहूं की फसल को उगाता है तो उसका एमएसपी आप क्यों लागू नहीं सरकार कहते हैं ना जय दिन और रात पसीना एक करके वो अगर धान की फसल या गेहूं की फसल को उगाता है तो उसका एमएसपी आप क्यों लागू नहीं सरकार कहते हैं ना जय जवान जय किसान, किसान तो देश की रीढ़ की हड्डी है, सरकार कहती ना। तो सरकार तो दोगली सरकार है। जय जवान और भाड़ में जाए किसान की नीति में चलती है। जय जवान जय किसान उसका नारा नहीं है। अगर नारा होता तो इन्होंने जब 2023 में संकल्प पत्र के वादे किए थे कि मोदी का भरोसा और भाजपा की गारंटी, तो मैं कहता हूं कि अगर जब आपने वादे किए थे और आप किसानों के हितैषी हो, सच्चे हितैषी हो, तो निश्चित रूप से आप 3100 रुपये समर्थन मूल्य लागू करो, 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य आप लागू करो। अच्छा बताओ, सरकार ने तो वादा करी पूरा करेगी, फिर चावल अभी जो रेट बढ़ा है, आपको लगता है चावल का रेट और बढ़ेगा? हाँ, नहीं चल चावल तो फिर 10,000 रुपये कुंटल पहुंच जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। ये लोग तो मैंने आपको वही तो बोला, किसान दिन रात मेहनत करे और दिन रात मेहनत करके धान को उगाए, और उसके बाद में जब चावल जो होता है वो कहाँ जाता है? व्यापारियों के पास में जाता है। तो व्यापारी उसका वही एमआरपी तय करती है। तो निश्चित रूप से जो सरकार है, ये सरकार लोकतांत्रिक रूप से चलने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार व्यापारिक रूप से चलने वाली सरकार है। अभी किसानों का आंदोलन के साथ साथ अभी आप बहुत से आपका वीडियो देखा हमने, आकर निरीक्षण करते हैं खरीदी केंद्रों में। अभी किसानों की धान कई जगह में शिकायतें आती हैं, 41,200 तोला जा रहा है, सरकार का मापदंड है बोरा था 40-500 लेने का, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? हाँ, आपने सही सवाल किया। मैं अभी कुछ सोसाइटीज़ में, चाहे पखारा हो, आष्टा सोसाइटी में भी, तो वहाँ पे 41,200 जो है वो धान को नापा जा रहा था। तो सरकारी आदेश जो है वो 40,200 के मतलब रेट है, 500 मतलब बोरे का वजन हम कह सकते हैं। तो 40,700 के आसपास वो उसमें होता है। तो जिन जिन केंद्रों में हम लोग गए थे तो वहाँ पे 40,700 ही तोलाई हो रही है। और मैं जो आवाज़ मेरी सुन रहे होंगे किसान या अन्य बंधु अगर सुन रहे होंगे, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि 41,200, 41,300 अगर धान की नपाई हो रही है, तो आप मुझसे बिल्कुल संपर्क करें, देव भैया से संपर्क करें, किसान एकता मंच के अन्य साथियों से संपर्क करें, या जिस भी नेता से आप संपर्क करते हैं उनसे आप संपर्क करें। पत्रकारों से भी आप संपर्क कर सकते हैं और हमें बताएं तो हम निश्चित वहाँ पे जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। लगातार आए दिन दुर्घटना हो रही है रोडों में। तो सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी ने कहा था कि बहुत जल्दी रोड का हो गया, रोड का चौड़ीकरण होगा, तो ये रोड चौड़ा नहीं हो रहा है, दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीच में घटना घटी है आपके खारी में भी। ये जो रोड के संबंध में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कागजों की सरकार है। ये डीपीआर बहुत अच्छे से बनाते हैं, नक्शा बहुत अच्छे से बनाते हैं। अभी बरघाट में हमने यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में 1 दिन का भूख हड़ताल का आंदोलन सड़क के संबंध में किया था। आपको भी शायद जानकारी होगी, तहसील ऑफिस के सामने। तो वो किया तो कलेक्टर मैडम भी उस आंदोलन में आई थी। कलेक्टर मैडम के द्वारा हमको ये आश्वासन दिया गया है कि ये रोड जो है कुछ दिनों में जल्द बना के तैयार कर दिया जाएगा, या तैयार करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वही हाल, अभी तक किसी प्रकार से कोई आश्वासन नहीं, किसी प्रकार से कोई हमें डीपीआर नहीं दे पा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कुछ राशि आवंटित किए हैं 15 करोड़ के आसपास की, लेकिन अभी उसकी कोई जानकारी अभी है नहीं। और मुझे लगता है कि रोड वोड बनना बहुत मुश्किल। क्या लगता है घाट अस्पताल सिविल जो भी है, कहने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ स्वच्छता अभियान, साफ सफाई तो नहीं है। हमने खबरें भी दिखाई है। वहाँ की जो बीओ में श्री उषा श्री पांडे, उनसे हमने एक दिन पूछा, उनका कहना है कि हमें यहाँ की जो राशि का जो कमीशन आता है, जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, और अस्पताल में मेंटेनेंस के नाम पर लाखों घोटाला हो गया। बरघाट की जो बीओ में है उषा श्री पांडे, उनके व्यवहार से हर कोई उनके व्यवहार को जानता है। मिसबिहेव उनके द्वारा जो किया जाता है और जिस प्रकार की बातें उनके द्वारा की जाती है, हर कोई उनको जानता है। मैं तो कहता हूं कि एक महिला होने के नाते उनको अपना व्यवहार को सुधारना चाहिए, लोगों से संतुलित बातें करना चाहिए। चूँकि अब अस्पताल का मामला है, वो खुद बीओ में अधिकारी बल के बैठी हैं। मेंटेनेंस का पैसा तो निश्चित रूप से आपको भी पता है, आपने भी जाके देखा है कि निश्चित रूप से लाखों रुपये उनके द्वारा वहाँ पे जो दर्शाया गया। और एक भी नए युवकों का कहना है कि राहुल उनके एक नया चेहरा है और समय समय पर लोगों की दौड़ते हैं, ऐसा नए युवक कहते हैं, सुनते हैं हम लोग भी। क्या आपको ये लग रहा है कि आप नए युवक के साथ साथ लोगों के बीच में आप जो अपना एक व्यवहार बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय जो चुनाव आएंगे राजनीति में कांग्रेस की दावेदारी ठोके आप टिकट के लिए? मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में युवाओं की जो वोटर्स की जो संख्या है वो 36% के आसपास है, जिसमें 18 से 23% के जो युवा हैं वो 10% है, और 23 से लेकर 36% के जो युवा हैं वो बाकी जो बचता है, मतलब 10% वो हो गया, और मतलब 26 के आसपास वो होते हैं। तो निश्चित रूप से चूँकि मैं खुद युवा हूँ और मैं बरघाट की राजनीति को युवाओं की दृष्टि से देखता हूं, और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई युवा राजनीति में आता है
युवा शक्ति अगर राजनीति में आती है तो एक राजनीति का अलग वर्चस्व बनता है, राजनीति का एक अलग विकास होता है, या फिर राजनीति में आने से बहुत सारे युवाओं के आने से मतलब राजनीति का जो परिवेश है वो बदलता है। तो मेरे हिसाब से मैं भी इसलिए राजनीति में हूँ कि हो सकता है कि मेरे आगे बढ़ने से बहुत सारे युवाओं के भविष्य उज्जवल हो सकते हैं। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि राहुल के जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के साथ साथ जो किसान मंच का जो गठन किया उसमें आम जो पब्लिक आती है उसमें जाए ब्रेन वॉश कहा जाए इसको, राहुल कर रहे हैं आने वाले समय के हिसाब से चुनाव लड़ना है। जी देखिए, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। निश्चित रूप से पक्ष रहता है तो विपक्ष भी रहता है, क्योंकि परिवार में भी बहुत सारे वाद विवाद की स्थिति रहती है। क्योंकि किसान एकता मंच आप सभी इससे परे नहीं है कि हमारे राजेंद्र भाई रांगडाले जी, देव भैया और इनके मार्गदर्शन में ये किसान एकता मंच बना है, जिसमें हम लोग बैठे थे तो हम लोग बस सम्मिलित थे और उस माध्यम से वो किसान एकता मंच को बना दिया गया, जिसमें हर पार्टी के लोग थे। तो मैं अगर कोई अगर ऐसी दृष्टि से देखता है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने हिसाब से इस किसान एकता मंच को बनाया है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि भाजपा के लोग भी उसमें आए, हम उनको भी सम्मिलित करेंगे। आम आदमी पार्टी के लोग तो उसमें हैं ही, और अन्य जल दल हैं, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या क्षेत्रीय जल दल जो हो, वो आ जाए, और हम उनको आमंत्रित करते हैं कि किसान एकता मंच में हमारे साथ थे राहुल उइके, जनपद सदस्य वार्ड नंबर 13 बरघाट से। इनका कहना है कि हमारा जो किसान मंच है सबका साथ, सबके साथ रहेंगे, एकजुट हैं हम और किसान की आवाज़ उठाएंगे। पार्टी का इसमें कोई मंच नहीं है, पार्टी अपनी जगह है। हम एक किसानों से कहेंगे आप भी अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो आप भी जागरूक नागरिक बनिए। लेकिन जो चावल का रेट अचानक बढ़ा है और जो बीच में बैठे जो बड़े बड़े व्यापारी जो बाहर से रेट बढ़ा के आया है उसके लिए आप संघर्ष करें ताकि लोग जागरूक बनेंगे। खबर भारत से संजय काड़े, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र जायसवाल के साथ, सिवनी।